جن کی شادی उनकी शादी ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नादिया ने चमकी और आज़र के ज़रिए अली को अपने पीछे पागल कर लिया है। वो कड़ा पहनकर वो अली को अपना दीवाना बना चुकी है और अली भी ऐसे फ़िदा हो रहा है जिसे देखकर असद और ज़ारा दोनों ही हैरान परेशान। वहीं खुशी को भी दुख होता है कि अली मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हैं। किस तरह अली ने खुशी के गले से तावीज़ उतरवा कर नादिया को दे दिया पहनने के लिए, कहीं आज़र इसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। और खुशी ये सब देखकर हवेली से निकल जाती है, उदास हो जाती है कि अली को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो सोचती है अली के बारे में जो इससे इतनी मोहब्बत के दावे किया करते थे, तो क्या वो सब झूठ था? वो नादिया से मोहब्बत करते हैं, खुशी क्यों नहीं देख पाई नादिया के हाथ में वो जादुई कड़ा? वो खुद भी तो एक जिनजादी है, तो क्यों नहीं समझ पाई कि नादिया अली पर जादू करवा रही है। खैर, नादिया अली को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिशों में है, अली के ज़रिए चौथी पहेली हल करना और फिर हथियार आज़र को देना। इसलिए वो खुशी के तावीज़ को अपने गले में नहीं पहनती और अपनी माँ को फ़ोन करके सब बताती है कि किस तरह अली ने खुशी को इग्नोर किया और वो इस हवेली से जा चुकी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो अली की ज़िंदगी से भी चली जाएगी। अली ने जिस तरह इसके गले से तवीज़ उतार कर मुझे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। वो तवीज़ उसने मुझे दे दिया था पहनने के लिए ताकि मैं आज़र से महफूज रह सकूं, लेकिन मैंने नहीं पहना। ये सुनकर फरीदा आंटी जवाब देती हैं कि बहुत अच्छा किया नादिया जो तुमने वो तावीज़ नहीं पहना। वो पहन लेती तो आज़र और चमकी से हमारा राब्ता कैसे होता। अब तुम बस फोकस करो चौथी पहेली हल करने में। और नादिया अपनी माँ को बताती है कि अली तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार बैठा है। आपको पता है वो तो दीवाना हो चुका है मेरा। फरीदा आंटी को ये सुनकर अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ नादो तुम्हारे लिए। लेकिन नादिया को समझ नहीं आ रही, वो जानती है ये सब सिर्फ एक धोखा है, लेकिन अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो अली को अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहती है। वहीं अली तो सब कुछ भूलकर नादिया की मोहब्बत में पागल हो चुका है, इसके साथ डांस कर रहा है, गा रहा है। और ये सब देखकर असद हैरान कि अली पागल हो गए हो। कल तक खुशी के पीछे था, आज इस नादिया के पीछे हो गया। हो क्या रहा है? जिस पर अली कहता है कि भाई मैं नादिया से शादी करना चाहता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। हथियार मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बहुत खुशी का मौका है भाई, आप खुश नहीं लग रहे मुझे। जिस पर असद थोड़ा परेशान होकर कहता है कि फ़िलहाल तो ये खुशी का नहीं बल्कि खुदकुशी का मौका है। नादिया से ज़्यादा तो अब इसे खुशी अच्छी लगने लगी है कि कम से कम वो इससे लाख दर्जे बेहतर तो थी। नादिया जैसे कार्टून को इस घर में लाकर अली बहुत बड़ी गलती करेगा। असद ये सोच सोच कर परेशान। और वहीं चंगेज़ चचा असद के पास आकर बताते हैं कि मैं नादिया के कमरे की सफाई कर रहा था, उसके तकिए के नीचे से मुझे ये तावीज़ मिला है जो अली ने खुशी से उतरवा कर नादिया को दिया था पहनने के लिए, लेकिन उसने ये तावीज़ पहना ही नहीं। ये देखकर असद को काफ़ी हैरत होती है कि नादिया ने तावीज़ क्यों नहीं पहना। क्या इसे आज़र और चमकी से डर नहीं लगता, या फिर एकदम से इसका माथा ठनकता है कि ये हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, फिर से इसने आज़र के साथ कोई डील की हो। यहाँ पर असद को शक हो जाएगा नादिया पर। और वहीं खुशी अली और नादिया की बातें सुन लेती है, जो नादिया को प्रपोज कर रहा था, घर वालों को खुशखबरी सुना रहा था अपनी और नादिया की शादी की। और नादिया को राज़ी करने के लिए इसे कहता है कि माफ़ कर दो ना, बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें और आंटी को इस हवेली से निकालने की। मैं आंटी से भी जाकर माफ़ी मांग लूँगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर तुम कहो तो मैं अभी और इसी वक्त इस हवेली को तुम्हारे नाम लगा दूँ। अली के पागलपन को देखकर नादिया को अफसोस होता है कि काश ये सब हकीकत में भी होता। वो मुंह में बड़बड़ाती है ताकि अली सुन न सके। और वहीं खुशी अली की मोहब्बत नादिया के लिए देखकर इससे बदगुमान हो चुकी है और अपने गिर्द से सुलेमानी हिसार ख़त्म करके जाजिम के सामने आ जाती है। इसके सामने रोती है कि मैं इस इंसान की मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी। जिस पर जाजिम खुशी को देखकर खुश होता है, इसकी हर गलती को माफ़ कर देता है क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है। वो एक झूठ है, फ़रेब है, इस इंसान की मोहब्बत सिर्फ शराब है, धोखा दे रहा है वो आपको। ये सुनकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जाजिम के कंधे पे सर रखे अपना सारा गुबार निकालती है कि सच कहती थी चमकी बाजी, इंसान होते ही धोखेबाज है। इन्होंने और आज़र भाई ने मुझे इतना समझाया, लेकिन मैं तो अंधी हो गई थी उसकी मोहब्बत में। मुझे क्या पता था वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। वो जाजिम से माफ़ी मांगती है अपनी गलती की और जाजिम तो वैसे ही इसकी मोहब्बत में पागल था, इसे फौरी तौर पर माफ़ कर देता है कि हमारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच में कोई तीसरा आए। खुशी जाज़म से शादी के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले वो इस हवेली के इंसानों से बदला लेगी, इस हवेली को इस इंसानों से आज़ाद करवाएगी। वो आज़र और चमकी के साथ मिलकर इन सब के ख़िलाफ़ लड़ेगी। जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि खुशी धोखा दे रही है, सबको गलत कर रही है, झूठ बोल रही है,
ड्रामा कर रही है, आज़र और चमकी के साथ मिली हुई है। पहले नहीं थी, अब मिलेगी जब इसे लगेगा कि अली ने इसे धोखा दिया है। वो अब बदला लेगी अली से और उसकी फैमिली से, जब तक इसे सच्चाई का इल्म नहीं हो जाता।